महादेव दोस्तों। हरिद्वार जो अपनी इनिशिएटिव और स्पिरिचुअलिटी की वजह से दुनिया भर में फेमस है। हर साल यहाँ करीबन 12.72 मिलियन पीपल यानी 1,27,00,000 लोग दर्शन करने आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार का पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि हरिद्वार क्यों दुनिया भर में इतना ज्यादा फेमस है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अगर आप में से कोई हरिद्वार जाने का प्लान कर रहा है तो आपको वहाँ जाने का सही तरीका क्या है, आप वहाँ कहाँ घूम सकते हैं और आपके पास टोटल बजट कितना होगा। इन सब के अलावा मैं आपसे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हरिद्वार जाने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आइए चलते हैं। हरिद्वार इंडिया के उत्तराखंड स्टेट के साउथ पोल पर लोकेटेड है और ये गंगा रिवर के किनारे बसा है, इसलिए ये शहर दुनिया भर में फेमस है। तो दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 240 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है। तो यहाँ से आपको प्रॉपर व्हीकल मिल जाएगा आपको हरिद्वार पहुंचने का। वैसे मेरी वीडियो की शुरुआत ट्रेन से हुई थी, तो आइए वहीं से शुरू करते हैं। दोपहर के 2 बजे मेरी ट्रेन थी और मैं सुबह के 6:30 बजे हरिद्वार स्टेशन पहुंच जाता हूं। स्टेशन से मैंने रिक्शा किया और मैं करीबन 20 मिनट में हरि की पौड़ी के घाट पर पहुंच जाता हूं। और इसे हरि की पौड़ी का घाट क्यों कहते हैं ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और सुबह मैं जब घाट पर पहुंचा तो वहां का जो नजारा था वो एकदम देखने लायक था। सुबह के टाइम पे जब सनरेज गंगा रिवर में पड़ रही थी तो वो आसपास के माहौल को कुछ अलग बना दे रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो सुबह सबसे पहले पहुंचकर आपको इस गंगा रिवर में नहाना पड़ता है, जिसे यहाँ गंगा स्नान बोला जाता है। ये कुछ वीडियोस हैं जिसे आप देख सकते हो जो मैंने नहाते टाइम बनाए थे। सो गंगा रिवर में स्नान करने के बाद आप यहाँ के कुछ फेमस टेम्पल्स में दर्शन कर सकते हो। वैसे आप इस घाट पर बने कुछ छोटे टेम्पल्स हैं जो इसकी जस्ट बगल में है, जैसे ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल, और उसके बाद 1-2 और टेम्पल है जो यहाँ काफी फेमस है। वैसे हरिद्वार में टोटल 5 ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ सबसे ज्यादा लोग दर्शन करने जाते हैं और जो हरिद्वार में सबसे ज्यादा फेमस है। इन 5 टेम्पल्स और इन 5 प्लेसेस को ही यहाँ पर पंचतीर्थ बोला जाता है। आइए मैं आपको उन 5 टेम्पल्स का दर्शन करवाता हूँ और आपको उनके बारे में बताता हूँ। आइए चलते हैं। तो नंबर 1 प्लेस जो है वो है खुद ही हरि की पौड़ी, यानी जहां अभी तक हम पहुंचे हैं। जी हाँ, हरिद्वार का सबसे फेमस जगह ये हरि की पौड़ी घाट है, जहां हर साल बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर जो गंगा रिवर का फ्लो है वो जो टूरिस्ट हैं, जो भक्त होते हैं, उनके मन को मोह लेता है, इसलिए ये काफी ज्यादा फेमस भी है। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपने पैरों के निशान छोड़े थे और यही कारण है कि इसे हरि की पौड़ी कहा जाता है। तो सेकंड नंबर पर आता है हमारा कनखल का दक्ष मंदिर। कहा जाता है कि ये मंदिर देवी सती के ससुराल और उनके पिता राजा दक्ष का यज्ञ स्थान हुआ करता था और यहीं पर राजा दक्ष ने यज्ञ भी किया था। और देवी सती की जो आत्मदाह की कथा है वो इसी स्थान से फेमस है। और ये जगह जो हरि की पौड़ी के घाट से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां हर साल काफी लोग दर्शन करने जाते हैं। सो नंबर 3 पर आता है हमारा माया देवी टेम्पल और यह हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर है क्योंकि यह इंडिया के 3 मेजर शक्तिपीठों में से एक है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती ने अपनी नाभि और अपना हृदय गिराया था। यह मंदिर देवी माया को डेडिकेटेड है। सो नंबर 4 पर आता है हमारा मनसा देवी टेम्पल, जो हरि की पौड़ी के घाट के बाद हरिद्वार का सबसे फेमस मंदिर है। यह मंदिर हरिद्वार का सबसे प्रमुख मंदिर भी माना जाता है और यह मंदिर बिल्व पर्वत यानी शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है और यह देवी मनसा को डेडिकेटेड है। और कहा जाता है कि ये देवी भगवान शिव और एक नागों के राजा नागराज वासुकी थे, उनके मन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम मनसा देवी भी रखा गया। बारी है नंबर 5 और लास्ट टेम्पल की। उस मंदिर का नाम है चंडी देवी टेम्पल। यह मंदिर हरिद्वार के नील पर्वत पर स्थित देवी चंडी को समर्पित है। यह मंदिर हरिद्वार सिटी से करीबन 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक भी पैदल पहुंचा जा सकता है और आप रोपवे से भी यहाँ तक जा सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से हरिद्वार का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है, इसलिए यहाँ पर लोग
पैदल ट्रैकिंग से जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और देवी चंडी के दर्शन करते हैं। तो ये हरिद्वार के सबसे फेमस मंदिर थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आप यहाँ जा सकते हैं और इनके दर्शन करते हैं। अब बारी है मुझे ये बताने की हरिद्वार क्यों इतना ज़्यादा दुनिया भर में फेमस है। अब तो देखिए, हरिद्वार के फेमस होने का एक सबसे खास रीज़न ये है, ये गंगा रिवर। जी हाँ, ये गंगा रिवर इंडिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के, यानी पहाड़ों से निकल के, और ये जब पहाड़ी भागों से होते हुए हरिद्वार तक आती है तो कुछ लोग इनको बस देखने जाते हैं, क्योंकि हरिद्वार के बाद जब ये हरिद्वार को छोड़ के मैदानी एरिया में जाती है तो वहाँ पर ये काफ़ी चौड़ी हो जाती है और इनका जो फ्लो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। इसके साथ साथ ये काफ़ी मैली भी हो जाती है। तो लोग इनकी फ्लो को देखने के लिए हरिद्वार में ये एक सीक्वेंस में और काफ़ी स्पीड में बहती है, तो इनकी जो धारा होती है ना, वो कुछ लोगों को अपनी आंखों में बसा लेते हैं लोग इनकी इस धारा को। ये चीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आती है। तो ये एक खास रीज़न माना जाता है कि गंगा रिवर का फ्लो देखने के लिए लोग यहाँ पर भारी संख्या में। और उसके अलावा एक मेजर रीज़न यहाँ के फेमस होने का ये माना जाता है, ये कुंभ मेला। ये मेला 12 साल में एक बार यहाँ पर लगता है और यह मेला दुनिया भर के सबसे बड़े रिलीजियस इवेंट्स में से एक है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर सिर्फ कुंभ मेला को देखने के लिए दुनिया भर से बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ इस मेले को देखने। तो इसके अलावा आप यहाँ पर शाम को गंगा आरती देख सकते हैं, जो यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है, क्योंकि यह आरती करीबन शाम को 7 बजे शुरू होती है और 9 बजे के समथिंग खत्म होती है। और बड़ी बड़ी थाली में हज़ारों दिए लेकर जो भक्त होते हैं वो कुछ इस आरती करते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों लोग यहाँ पर, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर दिए जलाते हैं। ये कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से हरिद्वार काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हर की पौड़ी के घाट पर कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। इसके अलावा घाट से थोड़ी दूर पर आपको शिवजी की एक बड़ी मूर्ति दिख रही होगी, जो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस एक प्लेस वो भी है। और ये जो मूर्ति है करीबन 30 से 40 फीट ऊँची है और इसके साथ आप यहाँ पर जाके शिवजी के दर्शन भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ वीडियोज़ वगैरह अगर आप चाहें, फोटोज़ वगैरह, तो यहाँ पर खींच सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं और वो भी यहाँ बैठते हैं। मैं भी यहाँ करीबन 2 से ढाई घंटे यहाँ रुका था, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी शांति मिल रही थी, क्योंकि यहाँ के आसपास का जो नेचर था वो बहुत ही पीसफुल था। तो ये कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें आप देख सकते हैं। तो अब बारी है आपको एक ब्यूटीफुल लोकेशन बताने की, जो हरिद्वार में नहीं बल्कि ऋषिकेश में है। तो आइए चलते हैं ऋषिकेश। हरिद्वार से ऋषिकेश की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर है और आप ऋषिकेश में भी काफ़ी सारे जगहों पर घूम सकते हैं। अब मैं इनमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ प्लेसेस का नाम बता देता हूं जहां पर आप घूम सकते हैं। तो जो पहली जगह है वो है यहाँ का राम झूला, लक्ष्मण झूला जिसे बोलते हैं। आप इस पर्टिकुलर जगह पर भी घूम सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दर्शन करने आते हैं। उसके अलावा आप यहाँ के गंगा घाट पर भी घूम सकते हैं। जी हाँ, जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट था, वैसे यहाँ पर भी गंगा घाट होता है, जहाँ पर आप जाके गंगा रिवर में स्नान कर सकते हैं और यहाँ पर भी शाम को गंगा आरती के मजे ले सकते हैं। सो अब मैं आपको उस फाइनल लोकेशन का नाम बताता हूँ जहाँ मैं पर्सनली गया था और जहाँ जाके मुझे काफी अच्छा लगा था। उस जगह का नाम है नीर वाटरफॉल। जमीन से करीबन 980 फीट ऊपर यह वाटरफॉल वाकई में बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अब वाटरफॉल के मजे लेने जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह वाटरफॉल हरिद्वार से करीबन 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है,
जहाँ पर आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हो। अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो आप जा सकते हो, नहीं तो वहाँ तक आप बाइक से जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, वहाँ पर आप टैक्सी या ऑटो करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह जमीन से बहुत ऊपर है, करीबन 980 फीट। तो आपको वहाँ तक ऑटो या टैक्सी पे नहीं जा सकते। आप वहाँ पर बाइक लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको बाइक्स मिल जाएंगी, आप बाइक्स लेके वहाँ तक जा सकते हैं, नहीं तो आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। ये मेरे कुछ वीडियोस हैं, क्योंकि मैं ट्रैकिंग करके गया था, और ये मेरे कुछ वीडियोस हैं, तो आप मेरे इस वीडियोस में देख सकते हैं कि ट्रैकिंग करके जाने पर आपको कैसा लगता है। वहाँ पर आप बड़े बड़े पहाड़ों के बीचों में ऐसे होते हुए उस वाटरफॉल तक पहुँचेंगे। जो मेरे कुछ वीडियोस हैं जो मैंने उस वाटरफॉल में नहाते टाइम बनाए थे, आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको वहाँ जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि फॉर यू ट्रिप इन्फॉर्मेशन कि आपको वहां पर जाने का सही तरीका क्या है और आपका बजट कितना होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैंने कुछ लोकेशंस के नाम तो आपको बता ही दिए हैं कि आप यहाँ कहाँ घूम सकते हैं। सो देखिए, हरिद्वार ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी आ सकते हैं। हर जगह से आपको मेरे ख्याल से ट्रेन्स वगैरह तो आपको मिल जाएंगी। सो देखिए, दिल्ली से जो हरिद्वार की दूरी है वो 240 किलोमीटर है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप बाई द रोड भी आ सकते हैं। और अगर आपको ट्रेन से आनी है तो आप आ सकते हैं, बस से भी आप आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार दिल्ली के लिए डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं होती है, तो आप दिल्ली से फ्लाइट करके आप देहरादून आ सकते हैं, और देहरादून से फिर आप हरिद्वार जा सकते हैं, जो यहाँ पर 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर रहने के लिए आपको हरिद्वार के स्टेशन के आगे ही आपको कुछ बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, धर्मशाला वगैरह मिल जाएगा, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप कितने पैसे में आप होटल्स को बुक करते हैं। सेम चीज आपको ऋषिकेश में भी मिल जाएगा। आप हरिद्वार से ऋषिकेश आ सकते हैं, बस वगैरह आप हरिद्वार से ऋषिकेश चलती रहती हैं। ऋषिकेश में भी आपको बस स्टॉप के बगल में आपको बहुत सारे होटल्स वगैरह और धर्मशाला वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ आप अपनी रात आराम से बिता सकते हैं। तो जो टोटल बजट होगा मेरे अकॉर्डिंग आपको हरिद्वार में एक दिन रहने का और इन पर्टिकुलर जगहों पर घूमने के लिए, जो मेरे ख्याल से जो बजट होगा वो पर पर्सन करीबन 5,000 से लेकर 8,000 तक होगा पर पर्सन का। यहाँ इतने बजट में आप आराम से यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं। इस बजट के अंदर आपका एक दिन रहना, आपका खाना पीना, आपका टिकट प्राइस और यहाँ की कुछ पर्टिकुलर जगहों पर घूमने का सब इसमें इन्वॉल्व है। तो फाइनली अब बारी है मुझे मेरे एक्सपीरियंस बताने की कि हरिद्वार आने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार आने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा, क्योंकि मैं इस जगह पर मैंने गंगा आरती देखी, मैंने यहाँ के कुछ फेमस टेम्पल्स में दर्शन किए, मैंने गंगा स्नान भी किया, और मुझे सबसे अच्छा जो चीज़ लगा, यहाँ का जो नेचर है वो बहुत खूबसूरत है। तो मुझे तो यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हरिद्वार हमेशा अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने एनिशियंटी और अपने ग्रेटनेस की वजह से हमेशा दुनिया भर में जाना जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एंड ट्रेवल प्लान्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।